आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको CSS में 25 रूल्स अप्लाई करके आप ऐसे के पेपर में अच्छे नंबर यानी 80 प्लस और 70 प्लस नंबर किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर ये स्टेप्स और ये रूल आप फॉलो करते हैं तो आप लोग ना सिर्फ अच्छे नंबर लेंगे बल्कि आप लोग बाकी पेपर्स में भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। कुछ रूल्स ऐसे ही हैं, जैसे कि आपको बताता चलूं कि करेक्ट ग्रामर, ठीक है, करेक्ट ग्रामर आपके तमाम पेपर्स में आ जाता है स्वाय इस्लामियात के। ठीक है, आपको बताता चलूं कि आपने ये 25 रूल्स जो से हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। सिर्फ इनके नाम बताऊंगा अभी, नेक्स्ट आपको वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल आर्ग्यूमेंट, सिंपल लैंग्वेज, करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज, करेक्ट यूज ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस, ब्राइट आउटलाइन, ये 7 स्टेप हैं। अगर आप लोग इन 7 स्टेप्स या रूल्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका आपके अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट है जी ब्राइट इंट्रोडक्शन, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ब्राइट इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ्स, आपने हर पैराग्राफ का आगाज भी ब्राइट स्टार्ट से करना है। ठीक है, एवरी पैराग्राफ मस्ट बी इक्वल वर्ड्स, कि हर पैराग्राफ आपका जो सा है वो इक्वल वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। मतलब आप 25 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो 100 लाइनों पर 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। एवरी आउटलाइन मस्ट बी इक्वल वर्ड्स, ठीक है। गुड रेफरेंसेस, ठीक है। अपडेटेड इंफॉर्मेशन, आपने ताज़ा तरीन अदाद शुमार का इस्तेमाल करना है। ये आपको नेक्स्ट बताऊंगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्टांस मस्ट बी क्लियर, ठीक है। मस्ट टू बी द पॉइंट, मतलब आपने टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एल ऐसे स्ट्रक्चर, राइट ऑल पॉइंट ऐसे, यूज ऑफ टेल एंड 15 कोटेशन, करेक्ट यूज ऑफ मार्कर, डीट राइटिंग, नो कटिंग, इक्वल राइट्स, फैक्ट्स एंड फिगर एंड सर्च रिपोर्ट्स, एग्जाम्पल एंड कोटेशन, 5 मिनट्स फॉर एच पैराग्राफ, ब्राइट कैलकुलेशन, डेली टेस्ट सिस्टम। अब आपको बताता चलूँ करेक्ट ग्रामर में आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। हर सेंटेंस में आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। पहला असूल हो गया मीनिंगफुल सेंटेंस, हर सेंटेंस आपका बाबाइदी, मुस्तनद और बात में वजन पैदा करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें होगी तो आपका सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंगफुल आर्ग्यूमेंट। हाँ जी, कि इसमें भी आपने मुस्तनद और इसके अलावा टू द पॉइंट और सबसे बढ़कर आपने बामायनी, ठीक है, इंसानी अकल तस्लीम करे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। ये ना हो कि आप ऐसे आर्ग्यूमेंट दें जिनमें वजन ही ना हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, ज़्यादा इंप्रेसिव की तरफ ना जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वोकेबलरी अच्छी तो तैयार कर लेते हैं लेकिन आपको करेक्ट यूज़ उसका पता नहीं होता, जिसकी वजह से आप लोग फेल हो जाते हैं। आपने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, जितनी ज़्यादा सिंपल ज़बान इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज। हाँ जी, आपने ज़बान के अंदर जो वही ग्रामर ही आ गया एक किस्म का, कि आपने इसमें भी ज़बान जो सी है करेक्ट ही कोशिश करे इस्तेमाल, क्योंकि बाज़ औक़ात आप जब ज़बान में चेंजिंग करते हैं तो आप का जो सा स्टांस है वो क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, अब बात करते हैं करेक्ट यूज ऑफ इडियम एंड फ्रेज। आपने इडियम्स और फ्रेज का इस्तेमाल लाजमी करना है। करेक्ट यूज ऑफ इडियम एंड फ्रेज जो सा है ये आपकी राइटिंग, आपके राइटिंग स्टाइल को इम्प्रेसिव बनाता है। उसको पता चलता है बच्चे ने पढ़ा हुआ है, बच्चे के पास नॉलेज है, तो आपने करेक्ट इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ब्राइट आउटलाइन आपने तैयार कर दी है जी। ब्राइट आउटलाइन क्या होती है? ब्राइट स्टार्ट, मतलब आपने टू द पॉइंट, रेलिवेंट और मुस्तनद कोशिश कर दी है कि ब्राइट आउटलाइन लिखे। इसमें मुस्तनद बहुत मायने रखती है। ठीक है, टू द पॉइंट रहना बहुत मायने रखता है। और इसके अलावा ऐसी आउटलाइन होनी चाहिए जिसमें वजन हो। ठीक है, आपके स्टांस के मतलब ब्राइट इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन जो कि आउटलाइन के फौरन बाद आएगा, आपने कोशिश करनी है कि वो आपका बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी आउटलाइन और आपका ब्राइट स्टार्ट जो है ये आपका देखा जाता है। ब्राइट इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ, अगर आपने 25 से 30 पैराग्राफ लिखे हैं तो हर पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन आपका
भी इसी तरह मीनिंगफुल होना चाहिए, इसी तरह ब्राइट होना चाहिए जिस तरह आपका इंट्रोडक्शन था आउटलाइन के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। एवरी पैराग्राफ मस्ट बी इक्वल वर्ड्स। हाँ जी, कि आपका हर पैराग्राफ इक्वल वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। मतलब ये आपने 25 से 30 पैराग्राफ इस्तेमाल किए ऐसे के अंदर, तो 25 से 30 के दरमियान जो सी वर्ड्स की तरतीब होनी चाहिए वो 80 से 100 होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए या कम नहीं होनी चाहिए। एवरी आउटलाइन पॉइंट मस्ट बी इक्वल वर्ड्स। हाँ जी, कि अगर आपने आउटलाइन में 7 पॉइंट लिखे हैं, उन 7 पॉइंट में अगर आपने की पॉइंट बयान किए हैं 5-5, तो हर की पॉइंट में आपका 80 से 100 अल्फाज होना चाहिए। मतलब आपका एक आउटलाइन का पॉइंट 500 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, 500 या 400। आपने तरतीब रख दी है 3000। ठीक है, अगर 6 कर रहे हैं तो आपकी मर्जी कि 6 पर आपने कितने पॉइंट की तैयार करनी है। मतलब आपका हर पॉइंट की पॉइंट जो सा है वो 100 पर, और मेन पॉइंट जो सा है आउटलाइन का वो आपका 500 पर मुश्तमिल होना चाहिए। गुड रेफरेंसेस का इस्तेमाल करें जी। गुड रेफरेंसेस, आपने जो कोटेशन इस्तेमाल की है, जो रिपोर्ट लिखी है, जो फैक्ट्स और फिगर लिखे हैं, उनमें आपका अच्छा रेफरेंस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं एक अहम बात की, वो ये है कि मैंने CSS इशू बेस्ड ऐसे के लिए सिर्फ 6 ऐसे तैयार किए हैं। अगर वो 6 ऐसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका CSS का ऐसे ही इंशाल्लाह मुलाजिम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इन 6 ऐसे में आपके 300 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर होंगे, जैसे कि डेमोक्रेसी, एजुकेशन, वुमेन, इसी तरह के 6 टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल पेपर आता है। और अगर आप लोग वो बाय कर लेते हैं ऐसे 6, तो इंशाल्लाह हुलाजीब आपका पासिंग नंबर का पेपर लास्ट भी क्लियर होगा ऐसे का। ठीक है, अपडेट इन्फॉर्मेशन, ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और कोशिश करें 2 साल पुरानी हो लेकिन इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, अब एक और अहम बात बताता चलूं कि आप लोग बुक्स खरीदते हैं 10,000 की, 20,000 की, 3 साल तक आप मेहनत करते हैं, फिर भी आपका ऐसे का पेपर क्लियर नहीं होता। तो अगर आप लोग 6 ऐसे तैयार कर लें तो आपका ऐसे क्लियर हो जाए, वो भी पहली अटेम्प्ट में, तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, स्टांस मस्ट बी क्लियर। हाँ जी, कि आपका जो सा मौकफ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि आप लोग अपने मौकफ से डी ट्रैक हो जाए। मतलब पहले तो आपने हाँ में जवाब दे दी है, बाद में आप ना में जवाब दे रही है, तो ये आपका स्टांस क्लियर तो नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि अपने स्टांस का दफा करना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं आपने। ठीक है, और मजीद मैंने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को हल करने के तरीकेकार आपको बताए हुए हैं। आप लोग हाउ टू राइट आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बाय अदनान नेशनल एकेडमी सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे। मस्ट टू बी द पॉइंट। हाँ जी, आपने टू द पॉइंट रहना है। ये ना हो कि आप इररेलेवेंट हो जाए, इररेलेवेंट मटेरियल को लिख रहे हैं या फिर डी ट्रैक हो रहे हैं अपने टॉपिक से। इस तरह की चीज़ें आपको फेलियर की तरफ लेकर जाती हैं, तो आपने इन चीज़ों से लाजमी बचना है। अगर ये 25 चीज़ें आप लोग अपने ऐसे के अंदर अप्लाई करते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप लोगों का ऐसे फेल हो जाए। हकीकत बात है, ये टू द पॉइंट और शॉर्ट वीडियो है, इतनी लॉन्ग और लेंथी नहीं है। ये सारा निचोड़ है मेरे तमाम लेक्चर्स का, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को लाजमी अप्लाई करना है। क्या, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी अप्लाई भी करेंगे। सीक्वेंस ऑफ एन ऐसे, हाँ जी, कि आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन की तरफ जाना है। ये ना हो कि आप लोग ये 4 चीज़ें लिखे ना, मतलब आपकी आउटलाइन आखिर पे जा रही है और आपका इंट्रोडक्शन एंड पे जा रहा है। ठीक है, तो मेन बॉडी आपकी फर्स्ट पे जा रही है। ये काम आपने नहीं करना। आपने सबसे पहले आउटलाइन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इस तरह स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, और इनमें सीक्वेंस रखना है। जो आपने आउटलाइन में पॉइंट लिखे हैं वही आपके कंक्लूजन में होने चाहिए, वही आपकी मेन बॉडी में भी तमाम पूरे ऐसे में होने चाहिए। राइट ऑल पॉइंट्स ऑफ एन आउटलाइन। हाँ जी, कि आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। अगर मिस करेंगे तो ये आपको आपकी नाअहली को जाहिर करता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से बचना है। हाँ जी, यूज़ ऑफ 10 और 15 कोटेशंस, आपने इससे ज़्यादा कोटेशन नहीं लिखनी। ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि 25 से 30 लिखाते हैं हर पैराग्राफ पे एक कोटेशन। तो ये याद रखिएगा, जब आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो वो कहता है ये तो इसने ऐसे ही कोटेशन पर लिखा है। आपने इस चीज़ से भी बचना है। करेक्ट यूज़ ऑफ मार्कर, तो आपने क्या करना है, मार्कर का इस्तेमाल करेक्ट करना है जी। आपको एक और अहम बात बताता चलूँ
کہ مارکر کا استعمال آپ نے اچھے طریقے سے سیکھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نیٹ رائٹنگ ہو، کوشش کریں اپنی رائٹنگ امپروو کریں، رائٹنگ زیادہ سے زیادہ لکھیں، جتنا لکھیں گے آپ کی رائٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور سپیڈ بھی آپ کی بڑھ جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ آپ لوگ جب بھی لکھیں تو 1 منٹ میں 20 الفاظ لکھنے کی پریکٹس کریں، اور نیٹ الفاظ میں، نو کٹنگ۔ ہاں جی، کہ اگر کوئی چیز آپ کی غلط ہو جاتی ہے تو آپ اگین آگے لکھ دیں، اس میں کوئی آپ کراس کا نشان نہ لگائیں، کوئی بھی چیز آپ ظاہر نہ کریں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اس طرح آپ لوگ کہتے ہیں ایگزامینر کو آ بیل مجھے مار، آپ خود ہی بتا دیتے ہیں میں نے غلطی کی ہے، تو آپ نے اگین وہ لفظ لکھ دینا ہے، وہ غور سے پڑھے گا تو آپ کی غلطی نکالے گا، ٹھیک ہے۔ فائٹس فیکٹس اینڈ فگر، سرچ بیسڈ نالج، ایگزامپل اینڈ کوٹیشن۔ ہاں جی، آپ کا ایسے 4 چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے، چاروں چیزوں میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایکول رہیں۔ 10 آپ کوٹیشن استعمال کر لیں، 10 آپ ایگزامپل استعمال کر لیں، 10 آپ رپورٹس بیان کر لیں۔ 5 منٹس پر ایج پیراگراف۔ ہاں جی، کہ آپ نے 100 الفاظ پر اگر پیراگراف لکھنا ہے تو آپ نے ہر پیراگراف میں پیراگراف کو 5 منٹ دینے ہیں، اور 5 منٹ آپ 20 الفاظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ برائٹ کنکلوژن، برائٹ کنکلوژن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کنکلوژن ٹو دا پوائنٹ، ریلیونٹ اور برائٹ کنکلوژن لکھنے ہیں، اور سب سے اہم بات بتاتا چلوں 1 منٹ میں 20 الفاظ بہت آسان ہے، آپ لوگ اگر یہ طریقہ کار فالو کریں گے تو انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے۔ ڈیلی ٹیسٹ سسٹم، ہاں جی ڈیلی ٹیسٹ سسٹم جوائن کریں جی، کیونکہ ڈیلی ٹیسٹ سسٹم جو ہے یہ آپ کا پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے ڈیلی انٹروڈکشن اور اس کے علاوہ آؤٹ لائن اور کنکلوژن، ٹھیک ہے، ان 3 چیزوں کا ٹیسٹ لازمی دینا ہے۔ خود کر رہے ہیں تو خود چیک کریں، اگر نہیں تو آپ لوگ ایک ٹیچر سے چیک کروائیں، اگر پھر بھی نہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو چیک کر کے فیڈ بیک دیا کروں گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔